गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी रिया ब्लॉगर। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। भी आज मैं स्कूल नहीं गई, साफ़ सफाई के चक्कर में रह गए। मेरा पूरा घर मैंने धुल लिया है। मैं बिल्कुल बज रहा है लगभग 1:45 बजने वाला है, मतलब 12:45 हो रहा है। तो मुझे जाना है दुकान पे। मैं जल्दी से पानी पीऊँगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं पिया है, सिर्फ सुबह 1 कप चाय पी थी, तब से कुछ नहीं पिया है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ दुकान पे जाने के लिए। आज मैंने अपने ये वाली येलो वाली कुर्ती निकाली, इसको पहनी है, बहुत दिनों बाद इसको निकाला। काफ़ी आराम से कपड़े मैंने यहाँ धुल के रखे हैं, इतना इसको फैला ही नहीं हूँ, सुखा दी हूँ। इसको फैलाना है मुझे, भी फैलाई नहीं हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग लगभग 10 दिनों बाद जा रहा है, क्योंकि 10 दिन मतलब कुछ ऐसा था कि कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ भी इसमें बनाने लायक नहीं था। घर वर बिल्कुल। तो मैं चलती हूँ, चाय तो नहीं पीऊँगी लेकिन पानी पीऊँगी और फिर मैं जाऊँगी दुकान पे। अभी मेरी बेटी भी स्कूल से नहीं आई है, वो आएगी, उसको भी खाना पानी देना है। और मेरे हस्बैंड भी आएंगे, खाना नहीं खाए हैं, वो आएंगे। मैं जाऊँगी दुकान पे तो उनको भेजूँगी खाना खाने के लिए, वो खाना खाएँगे। और मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, लग 8 मई को है। तो ये बड़ा एक्साइटेड है। जैसे मैं कल गई थी बाजार, तो इनका कुछ गिफ्ट वगैरह भी खरीद के लाई। और इनका बायोमेट्रिक कराना था, आधार कार्ड का, वो नहीं हुआ था, वो भी करवाई। कुछ काम था और पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वहाँ पर भी अपना काम किया। कल मतलब मैं पूरे दिन भर खाली घूम के यही काम करती रही। बाल बिल्कुल धुले हैं, बिल्कुल भी सूखे नहीं है, अभी एकदम गीले, पानी इसमें टपक रहा है, इसलिए मेरे बालों को खोला है। वैसे खुले बाल मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि बाल उलझते रहते हैं और उसमें कंघी करूँ तो दर्द भी होता है। लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बाल। बहुत 10 दिनों बाद हम लोग बाल को धुले हैं, क्योंकि वहाँ पर आज यही था, आज ही धुलना था। मम्मी भी गांव चली गई हैं। तो मैं चलती हूँ कुछ किचन में, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। अपना पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया। आज 10 दिनों बाद साफ़ हुआ। मतलब झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता था, लेकिन डीपली क्लीन करना था घर को। तो आज पूरा घर, पूरा सब कमरों को धुला है, बाहर से लेकर अंदर तक, बाउंड्री तक धुला है। दूसरे ब्लॉग में देंगे हम लोग। हाँ, इसका गिफ्ट दिखाए हैं इसका गिफ्ट। आप लोग पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलते हैं किचन में, मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये सब धुलना है, सब लाइट चली गई है, अभी धुले नहीं है। तो ये सब कवर सोफे के उतार के धुलने हैं। बाहर तक पूरा क्लीन हो गया है, सब पूरा घर सारा पूरा सब क्लीन हो गया है। पर्दे वगैरह भी धुलने थे पर धुले नहीं, क्योंकि लाइट तो चली गई। बिल्कुल ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। रात में बारिश आ गई थी, तो हम लोगों ने अपना बिस्तरा अंदर कर लिया था। बहुत बहुत ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हुई। फुटमेट वगैरह भी सब गीले हैं। ये देखिए, सब मैंने धुल दिया है सारे कमरों को। ये पूजा वाला भी कमरा मैंने धुल दिया है, इसको भी धुलना है। अपने कमरे में चलती हूँ, सबको मैंने धुल दिया। इस पर भी बेडशीट मेरा बेटा सब जैसे फैलाया हुआ है, कुछ भी हटाया नहीं। सब पूरे कमरों को धुल दिया है, सब धुला है। यहाँ से बेड निकाला गया है। ये सभी, इसका भी कवर धुलना है मुझे, आज धुलूँगी। लाइट आएगी तब पानी की व्यवस्था करने। किचन वगैरह भी पूरा एकदम क्लीन है। सिंक में थोड़े बहुत बर्तन है जो बच्चे आए हैं। मेरे नेल पेंट छूट चुके हैं, इनको लगाना है मुझे। तो लाइट का वेट करते करते लगभग शाम हो गया, और मैं दुकान से आई तो देखा लाइट आ चुकी है। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि काम करने में थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाता है। तो ये शाम का क्लिप है। लाइट आ चुकी थी, मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने। कपड़े बहुत सारे धुलने थे, बहुत दिनों बाद काम शुरू हुआ था, क्योंकि घर की सारी डीप क्लीनिंग करनी थी। सब कुछ हो चुका था, सारे काम हो चुके थे, बस मेरा कपड़ा रह गया था धुलने के लिए। मैंने पर्दों वर्दों को भी धुल के सुखा लिया था। लास्ट बार रह गया था, जो लाइट चली गई थी तो मैं धुल रही थी, और अचानक से लाइट चली जाती है। आजकल लाइट की बड़ी दिक्कत है, लाइट बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही है, आती है और चली जाती है। तो कपड़े सारे लटके रह गए थे। सोफ़े के कवर वगैरह भी मुझे धुलने थे, तो जितना मैं धुल सकती थी धुल के चली गई थी। बाकी सारा जो था उसको मैं आकर के शाम को धुली।
तो जैसे काम थोड़ा लेट लेट सा होता चला गया। शाम के लगभग बज रहे थे 6। तो जब मैं दुकान से आई तो लाइट भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट लगा देती हूँ। और मैं पता है एक बार धुलते धुलते कपड़े लगभग रात के 8 बज गए थे, क्योंकि सारे पर्दे वगैरह सबको धुलना था, और सोफ़े के कवर अपने भी और जो हॉल में थे वो सबको भी धुलना था। बहुत सारे कवर हो गए थे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि 10 दिनों बाद सफाई शुरू हुई थी और बीच में मेरे बाबू का बर्थडे आने वाला भी था। तो मैंने सोचा इसी साथ साथ में बर्थडे की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, कि बाद में फिर 2 दिन बाद ही था तो ज़्यादा समय लग जाता, फिर उसमें 2 दिन बाद फिर मैं क्या क्लीनिंग करती। तो मैं साथ के साथ सारा सब कुछ क्लीन कर दी। बर्थडे का भी क्लीनिंग मेरा हो चुका था और वैसे भी क्लीनिंग हो चुका था, क्योंकि हम लोग के यहाँ घर शुद्ध नहीं था और आम फले हुए थे। मेरी बेटी जैसे मेरी बेटी फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड कर रही थी। आम बहुत अच्छे फले, बहुत छोटे छोटे, अभी तो बहुत बड़े। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, थोड़ी सी सूजी बची हुई थी, तो मेरे बेटे को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके लिए सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। और मेरा खाना मैंने दाल चढ़ा दिया है, और मुझे बनाना है आज थोड़ी सी मेरे खेत से निकली हुई थी करेला, निकला हुआ था, बहुत थोड़ा सा है। इसको बनाऊंगी, काट के रखी हूँ प्याज, और झटपट ऐसे हो जाता है। और बनाना है मुझे आलू और परवल की सूखी सब्जी, इसको बनाऊंगी। बुराया नहीं है, स्टॉप। आप लोग भी खा लीजिए, तैयार हो गया दानेदार हलवा। और मैं देती हूँ अपनी बेटी को, खाएगी वो, क्योंकि सबसे पहले उसी को खाना होता है, तो खाएगी। ले जाओ जाओ खाओ। तो ये सुबह का समय है, मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया था, उसको देर हो रही थी, उसको मैंने हलवा दे दिया खाने के लिए, उसका लंच बॉक्स तैयार करके दे दिया था। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे भी जाना था स्कूल, देर हो रही थी, तो जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। और मुझे परवल की सब्ज़ी ऐसे टाइप वाली मुझे बहुत पसंद आती है, जिसमें बिल्कुल ग्रेवी ना हो, सूखी सूखी सी हो, तो मैंने सूखी ही बनाई है। सबको लगभग नहीं पसंद आती है, लेकिन मुझे पसंद था, तो मैंने आज अपनी पसंद की सब्ज़ी बनाई थी। और सब्ज़ी एकदम बिल्कुल खिली खिली सी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं पहुँच चुकी थी हॉस्पिटल। नन्ही सी बच्ची हुई है, बच्ची बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मुझे जाना था सबसे मिलने के लिए, मेरी दीदी बुला रही थी, तो मैं बताई थी कि मैं आ नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर सोचा इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो चलूँ, नहीं तो सब कहेंगे कि कहने पर सुन। तो हॉस्पिटल उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, ऑपरेशन से बेबी हुई थी। तो सभी लोग बैठ करके गप्पे हाँक रहे थे, मैं बच्ची को लेकर के बैठी थी। बच्ची बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। उसकी मम्मी भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी हैं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। मुझे देखते ही बहुत प्रसन्न हुई, सोची कि वो बोली कि मैं आपसे लग रहा था आप आएंगे नहीं तो मैं मिल नहीं पाऊँगी। नहीं, मैंने सोचा कि नहीं चलती हूँ, कि पता नहीं फिर नए लोगों से इकट्ठे मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी। और सबको फिर जाना था बाज़ार भी, तो सब बोले कि चलो, और तुम यहाँ पर रहती हो, तुमको ज़्यादा पता होगा, तुम चलो, सभी लोग चलते हैं बाज़ार। तो मैं इन लोग को लेकर के बाज़ार भी चली गई थी। और ये बाज़ार से आने के बाद का क्लिप है, सब बैठ करके चाय वगैरह पी रहे थे, तो मैं सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ और सबको दिखाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, अगली सुबह का है। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैगी। मेरे बच्चों को आज मेरे बाबू का बर्थडे था, तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैगी। मेरे बाबू को लगा हुआ था कि मम्मी मैगी तुम कभी सुबह में कुछ नहीं देती हो मैगी खाने के लिए। हालांकि मैं मैगी वगैरह बहुत कम ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि नुकसान भी करता है और रोज़ रोज़ बच्चों को ये सारी चीज़ें देनी भी नहीं चाहिए, बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है। तो मैं फटाफट बना लूँगी और इन लोग को दे दूँगी खाने के लिए। इन लोग को चाहिए ही था, तो मैं सोची बर्थडे वाले दिन इन लोग को बना के दे दूँगी, इन लोग की पार्टी भी हो जाएगी और ये लोग खुश भी हो जाएंगे। तो मैं मैगी बना लूँगी और इन लोग को दूँगी।
तो बच्चों को चाहिए था मैगी खाने के लिए। बच्चे, मैं सोची सुबह सुबह बच्चों को क्या देती हूँ। बच्चे कह रहे थे मम्मी कुछ स्पेशल नाश्ते में बना दो, क्योंकि इधर लगभग 10 दिनों से हमारे यहाँ कुछ बन नहीं रहा था। पटदारी में एक लोग एक्सपायर हो चुके थे, तो लगभग सादा खाना खा खा के हम लोग ऊब चुके थे। तो जिस दिन बनाना था उस दिन मैंने सबसे पहले हलवा बनाया, फिर उसके बाद बच्चों के लिए सोचा कि मैगी मंगा के रखा हुआ था, तो मम्मी बोली कि उसको अभी बनाना नहीं है, तो मैं उस दिन बनाई जिस दिन बनाना था। तो मैं मैगी बना लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को आज चाहिए थी सूप वाली मैगी, लगभग और उनको सूखी मैगी नहीं खानी। मैगी मेरी रेडी हो चुकी है। इन लोग को ग्रेवी वाली चाहिए थी, तो मैंने आज इन लोग के लिए ग्रेवी वाली बना दी है। तो मैगी लगभग थोड़ा बहुत कसर था उसमें, तो मैंने ढक के चली आई, तो देखा ये लोग फ़ोन लेकर के बैठ करके देख रहे हैं। बच्चे, इन लोग को जैसे ही मौका मिलता है ये लोग फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं और परेशान बैठ के मोबाइल देखने लगते। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने इन लोग को डांटा, फिर फ़ोन रखा तो देखा मैगी मेरे एकदम से रेडी हो चुकी थी। मैं इन लोग को दे दूँगी खाने के लिए निकाल के प्लेट में। मैं सोची कि थोड़ा और सूख जाए, पर मेरे बच्चे जिद करने लगे, नहीं मम्मा ग्रेवी वाली ही रहने दो, ग्रेवी वाली ही रहने दो। तो मैंने निकाल दिया है, प्लेट लगा दिया है बच्चों का और अपना भी लगा लिया है। आज थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी मैगी, मेरा भी खाने का मन कर रहा था, तो बच्चों के लिए भी निकाल दिया। बच्चे खा रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों को थोड़ा और चाहिए था, तो थोड़ा बचा हुआ था, फिर मैंने इन लोग को और दे दिया था खाने के लिए। ये आप लोग को भी खिला रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए और मेरे बेटे को बर्थडे विश करिएगा, आज इसका बर्थडे है। ये ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो बर्थडे बीत चुका होगा, क्योंकि लगभग 2 दिन से मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी और मेरे फ़ोन में भी कुछ दिक्कत थी और समय भी नहीं मिल पा रहा था। स्कूल सुबह चले जाओ और फिर आओ तो लगभग 2 बज जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे तरबूज खा रहे हैं, ये लोग की मस्ती जारी है। मेरी भतीजियाँ आ चुकी थी, सरप्राइज़ दे दी थी। ये लोग अचानक से पहुँची, तो मैं बहुत खुश हुई कि ये लोग बिना बताए आ गई थी। तो मैं सोच नहीं रही थी कि लोग बिना बताए आएंगी, लेकिन ये लोग आ चुकी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने अपने भतीजों को पकड़ा दिया है फ़ोन, ये लोग रिकॉर्ड कर रही हैं और ये शाम का समय है, लगभग बज चुके हैं 5। तो मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाना था, बहुत ज़्यादा तो नहीं तामझाम मैंने किया, क्योंकि सिंपल सा ही था। मम्मी बोली सिंपल सा ही करना है, अभी गाँव में पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। तो मैंने प्याज का तड़का दे दिया है और मसालों को अच्छे से भून लिया है। मैंने पेस्ट वगैरह भी सब कुछ डाल लिया और ये मैं मंगाई थी पैकेट वाले मसाले, इसको मैंने दूध में मिक्स करके डाल दिया है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और ये सेवइयाँ बनाई थी। सेवइयाँ मेरे बाबू को, मीठी चीज़ें मेरे बाबू को बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने उसी के लिए सेवइयाँ बनाए थे। सेवइयाँ भी आप लोग को थोड़ी पतली दिख रही थी, पर ये जैसे जैसे ठंडी होती पूरी गाढ़ी हो जाती है, मतलब पूरी जमने की स्थिति में आ जाती है। तो मसाले एकदम से भुना चुके हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। बहुत ही इसकी मसालों की थिकनेस बड़ी अच्छी है। पर मेरे घर वालों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है जूस, तो सब्ज़ी बननी थी जूस वाली, इसलिए मैंने बड़े से भगोने बना दिया। कढ़ाई मेरी छोटी पड़ गई थी, तो मैं सोची पलटने का झंझट क्यों पालूँ, और इसको मैं सीधे भगोने में बना देती हूँ। तो मैं मटर को देख देख के डाल रही थी, क्योंकि खरीदे हुए मटर रहते हैं, पता नहीं इसमें सब सही से कैसे रखते हैं। तो मुझे शंका लग रहा था कि कहीं कीड़े वगैरह ना हो मटर में, तो मैं उनको धुल के और थोड़े मटर देख करके मैं डाल रही थी। मैंने पनीर भी डाल दिया है, अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर पूड़ी भी बनने लगी। पूड़ी मैं नहीं बना रही थी, पूड़ी मम्मी और मेरी दीदी बेल रही थी, मेरी मम्मी तल रही थी पूड़ी, क्योंकि बच्चे आ चुके थे मोहल्ले वाले, तो उनको बैठाना था और उनको कुछ देना था टॉफ़ी वगैरह, तो तब तक बच्चे खाएं जिससे बच्चे बोर ना हो। और तो कुछ बड़ी भी लड़कियां थीं जो मोहल्ले की हैं, मेरी बेटी की दोस्त वगैरह, सभी लोग आ चुके थे। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी। पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, पर ग्रेवी वाली थी, क्योंकि ग्रेवी वाली सबको चाहिए चावल के साथ, तो ग्रेवी। बर्थडे बॉय किधर है? बर्थडे बॉय, सो दिस इज आवर बर्थडे बॉय। ओके, तो मैं बच्चों को तैयार करने में लगी थी, इन लोग की मस्ती जारी थी। सभी लोग आ चुके हैं, तो सबसे मैं मिलवा रही थी। आप लोग भी मिल लीजिए, जितने भी लोग आए हुए थे। बहुत ज़्यादा नहीं था, जो भी मुझसे थोड़ा बहुत बन पाया वो मैंने किया। तो आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे को बर्थडे विश करिएगा। और चलते हैं अब केक कट। खाना रेडी हो चुका था, अब मैं चल रही थी बच्चों को सबको इकट्ठा करने। सारे बच्चे आ चुके थे मोहल्ले वाले, ये सब मेरी भतीजियाँ भी चारों बैठी हैं और उनकी दोस्त लोग भी आई हुई हैं।
सभी लोग थे, बच्चे ही थे, मैंने बड़ों को नहीं बुलाया था क्योंकि ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाना था। एक केक मेरी दीदी लेकर के आई थी और एक केक मंगाए थे हम घर पर से ऑर्डर किए थे, तो ये वाला केक घर से ऑर्डर हुआ था और एक केक मेरी दीदी लेकर के आई थी बाबू के लिए। मेरे बोली थी आज वो मैं ले आऊँगी केक, वो भी काटेगा, तो उसको तो 2-2 केक काटने को मिल गया। वो तो बहुत खुश था कि मम्मी मैं 2-2 केक काटूंगा। मैंने सोचा कि एक ही कटवाते हैं, एक रहने देते हैं, वैसे ही बच्चों को दे देते हैं, पर नहीं, उसको तो दोनों ही काटना था। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से केक कटवा दूँगी। और तो केक कट चुका था, ये केक मैंने निकाल के रखा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, तो इसका मेरी भतीजी ने रिकॉर्ड कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये केक था जो मेरी दीदी लेकर के आई थी, ये भी काफ़ी टेस्टी था केक, वनीला केक था। और घर पे जो मैं मंगवाई थी बच्चों को पसंद आता है चॉकलेट केक। तो यहाँ पर रात के बज रहे हैं, यहाँ पर मेरा बेटा बैठ चुका है गिफ्ट खोलने के लिए। उसको पड़ी हुई थी गिफ्ट की कि मुझे खोलना ही खोलना है। खाना पीना सबका निपट चुका है, रात के बज रहे हैं 10:30, लगभग 11:45 बजे का समय हो चुका है और इसको बस खोलना ही था। मैं बोली कि सुबह खोलना, पर मैं सोची सुबह मेरी भतीजियाँ चली जाएंगी तो देख नहीं पाएंगी, तो उनके सामने ही गिफ्ट खोल देते हैं। तो मेरा बेटा गिफ्ट को खोलने में लगा हुआ है। वो तो कह रहा था मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था मैं किसी बड़ी पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चों को मिला था वो सारे लोग खोल करके आपस में शेयर कर रहे थे। मैंने बोला कि बेटा सबको खोल के और चॉकलेट सबको दे देना, सभी बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पर ये लोग खोल करके खुद ही रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, किचन को साफ़ कर रही थी, क्योंकि सुबह फिर स्कूल भेजना था बच्चों को। समय ज़्यादा हो चुका था और काम ज़्यादा था, तो इसमें जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँगी और मैं यहीं इस वीडियो का एंड करूँगी। आप लोग मेरे बाबू को बर्थडे विश करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे